हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का वीडियो का मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4B। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी आपको हम डिस्कस किए थे एक प्रॉब्लम ग्रीन्स थ्योरम से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी आपका जो है सेम तरह का एक प्रॉब्लम है। सिर्फ आपका क्या है, सिर्फ आपका जो है क्वेश्चन डिफरेंट है और आपका जो कर्व दिया हुआ है वो आपका डिफरेंट है। तो देखिए, आपको जो है एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को कम से कम ये आपको सर्कल का कर्व ड्रॉ करना, पाराबोला का कर्व ड्रॉ करना और स्ट्रेट लाइन का कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी जो है आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए, ग्रीन्स थ्योरम का आप लोगों को स्टेटमेंट पता है, क्या होता है आपका ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट? इंटीग्रल ओवर एनी कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई डी एक्स डी वाई। तो हम क्या करते हैं, हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं और कुछ फाइनाइट वैल्यू लाते हैं, फिर आरएचएस को सॉल्व करते हैं, उससे भी कुछ वैल्यू आता है और एलएचएस को आरएचएस को इक्वल करके दिखाते हैं, तभी आपका ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई होता है। एक्चुअली यहाँ पे भी आपका इवेल्युएट करने के लिए बोला गया, तो आपको वही काम करना है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आपका जो होता है वो होता है आपका कर्व ड्रॉ करना। तो यहाँ पे आपका कौन सा कर्व दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो देखिए, y इक्वल टू एक्स जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका आपका स्लोप क्या होता है? अगर y इक्वल टू एक्स है तो 45 डिग्री बनाता है आपका एक्स एक्सिस के साथ। तो ये हो जाएगा आपका, ये जो लाइन है यही हो जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स। और दूसरा जो है आपका कर्व वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला का है। तो आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। तो यही आपका कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो समझते हैं कि यहाँ पे आपका कर्व C क्या होगा और रीजन R क्या होगा। तो कर्व C आपका क्या होगा? जब आप दोनों को ड्रॉ किए तो जो आपका जो पेरीफेरी या फिर जो आपका बाउंड्री है, जैसे देखिए इन दोनों में जो है आपका कॉमन कौन सा वाला पार्ट आएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका नाम अगर हम O दे दे, इस पॉइंट का नाम अगर हम A दे दे, तो देखिए आपका कर्व C कौन सा हो गया? O से लेके A तक, और उसके बाद फिर आपका A से लेके O तक। और रीजन R आपका क्या होगा? रीजन R जो इन दोनों के बीच का जो है ये आपका, यही आपका होगा रीजन R। तो आपका रीजन R मिल गया, आपको कर्व C पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे? एलएचएस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको सॉल्व करने से पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। क्यों? उसी के थ्रू हमको जो है लिमिट पता चल सकेगा कि लिमिट का वैल्यू क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये आपका जो ये स्ट्रेट लाइन का आपका इक्वेशन दिया हुआ है और ये आपका पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो वहां से जो आपका एक्स और वाई का जो वैल्यू आता है वही आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपका देखिए क्या दिया हुआ है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपका है y इक्वल टू एक्स। तो ये आपका दो इक्वेशन है, यहाँ से आपका x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा? 0 और 1। तो y का क्या वैल्यू मिलेगा? y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? y इक्वल टू भी आपका x है, तो 0 और 1 मिलेगा। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या आ जाएगा? 0,0 और 1,1। तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ पे 0,0 मिल ही रहा था ओरिजिन के पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दूसरा पॉइंट ये जो है आपका, ये क्या है आपका? 1,1। तो अब आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो आपका एलएचएस वाला पार्ट होता है ग्रीन्स थ्योरम का, उससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एलएचएस इक्वल टू आपका क्या होता है? एलएचएस इक्वल टू इंटीग्रल ओवर कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो देखिए, अभी हम आपको बताएं कि कर्व सी का यहाँ पे क्या मतलब है। कर्व सी है आपका O से लेके A तक, फिर आपका A से लेके O तक। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? OA एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और फिर एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको कर्व AO के अलोंग। तो अब हम इसी का जो है एक बार हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले हम अलोंग OA देखेंगे, उसके बाद अलोंग AO फाइंड करेंगे। तो देखते हैं। तो अलोंग OA आपका क्या हो जाएगा? अलोंग OA जो है आपका, अब देखिए यहाँ पे जो आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा कि x आपका कैसे वेरी कर रहा है, y आपका कैसे वेरी कर रहा है। तो देखिए, OA के अलोंग OA आपका क्या है? ये वाला है। तो इस पे आप जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाले कर्व पे जो है y का वैल्यू क्या है? y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो अलोंग OA आपका क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
आपको पता है कि दो वेरिएबल है और एक ही समय पे इंटीग्रेट करना मुश्किल है, तो दूसरे को हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल में पहले वेरिएबल में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू 2x dx। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका इंटीग्रल साइन है इसमें y की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, और dy की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2x dx। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाला है तो लिमिट जो होना चाहिए हमारा वो x का ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x आपका 0 से लेके इस कर्व पे जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और इस जगह पे आपका x का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी x आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रल ओवर OA m आपका क्या यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो अब हम क्या करेंगे, डी वाई के जगह पे जो आपका वैल्यू आया है 2x dx वो रखेंगे और y के जगह पे एक्स स्क्वायर, और x आपका लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। तो आपका x वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, x आपका एज इट इज रहा, और y के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फिर है आपका वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 dx प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, और dy की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2x dx। तो देखिए जब पूरा आप सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx अगर हम कॉमन ले लें तो देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका ये क्या हो रहा होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, और फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आपका एक्स स्क्वायर है और इंटू 2x है, तो ये आपका क्या मिल रहा होगा, प्लस 2x क्यूब, और सब में हमने dx कॉमन ले लिया। तो अब ध्यान से देखिएगा, x क्यूब प्लस 2x क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3x क्यूब। तो हम डायरेक्ट यहीं पे इरेज करके लिख दे रहे हैं, आप लोगों को नेक्स्ट लाइन में लिखना है इंटू dx, और ये x का लिमिट है आपका 0 से लेके 1 तक। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता है x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो ये आपका 3 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 बाय 4 0 से 1, और इसका हो जाएगा आपका x टू दी पावर 5 बाय 5, ये भी आपका है 0 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट का आपको वैल्यू रखना ही नहीं है क्योंकि 0 है, और x की जगह 0 रखिएगा तो पूरा पार्ट आपका 0 मिल रहा होगा, यानी 1 टू दी पावर 4 बाय 4 क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 माइनस 0, लिखने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आपका क्या मिल रहा होगा, 1 बाय 5। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्या आ रहा होगा, 3 बाय 4 प्लस 1 बाय 5। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, 20, और आपका हो जाएगा ये 15 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका 19 बाई 20। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका क्या आ रहा होगा, 19 बाई 20, यानी आपका अलोंग ओए क्या आ गया, अलोंग ओए आपका आ गया 19 बाई 20। हम लिख लेते हैं क्योंकि बाद में हमको जो ऐड करना है। तो अब हमने अलोंग ओए देख लिया, अब हम क्या करेंगे, अलोंग एओ फाइंड करेंगे। कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक हमने देख लिया, क्योंकि पूरा कर्व सी पे हम लोग फाइंड करते हैं। अभी एलएचएस वाला पार्ट अभी हम देखे थे, तो अभी हम लोग ओ से ए तक चल चुके हैं, ए से ओ तक वापस आना है, तो अभी आपका पूरा कर्व सी आपका ट्रेवल हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए से ओ तक जो है इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो अब देखिए अलोंग एओ जो है आपका, तो देखिए एओ पे जो है आपका वाई क्या है, एक्स के इक्वल है, y इक्वल टू एक्स है। तो देखिए आपके मन पे, अब आप y के जगह पे x रखना चाहे या फिर x के जगह पे y, लेकिन आप लोगों को एक ही वेरिएबल में रखना है क्योंकि ताकि आपका इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा। तो y इक्वल टू एक्स है अगर आपका, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे y के जगह पे x रखने वाले हैं, तो इसीलिए हम जो है लिमिट भी किसका आप कंसीडर करेंगे, आपके मन पे। अगर आप y के जगह पे x ना रखे, x की जगह y रखते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेम ही आपका भी आंसर आएगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में आपका x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू है 1 और यहाँ पे ओरिजिन पे 0 हो रहा होगा, यानी आपका x वेरी कर रहा है 1 से लेके 0 तक। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा अलोंग एओ, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट लिखने जा रहे हैं। देखिए x आपका वेरी कर रहा है 1 से लेके 0 तक, और फिर जो है y की जगह पे हम क्या रखेंगे, y की जगह पे x और dy की जगह पे dx। तो ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। तो x और y की जगह पे x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फिर देखिए y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर y की जगह पे x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx
प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और dy आपका किसके इक्वल है, dx के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इनमें dx जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, 3x स्क्वायर dx इंटीग्रल x इक्वल टू 1 से लेके 0 तक। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/3, और ये आपका 1 से 0 तक। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, जब आप ध्यान से देखिएगा तो इस बार आपका जो है लोअर लिमिट है आपका 1 और अपर लिमिट है 0, तो इसमें जो है आपको गलती नहीं करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये आपका हो जाएगा 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा 0 क्यूब माइनस 1 क्यूब, और ये क्या आ जाएगा आपका -1, यानी आपका अलोंग एओ जो है आपका क्या आ गया -1। अब हम LHS इक्वल टू क्या किए थे, दोनों को ऐड किए थे, अलोंग OA प्लस अलोंग AO का जो वैल्यू आया था उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू डायरेक्ट वहां पे आप लोगों को पूरा इंटीग्रल साइन ओवर आपको लिखना है OA mdx प्लस ndy प्लस इंटीग्रल AO mdx प्लस ndy ऐसे करके, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट हम ऐड करके बता दें, 19/20 -1, ये आपका क्या आ जाएगा 19 - 20/20, ये आपका हो जाएगा -1/20। तो देखिए आपका LHS जब हम सॉल्व किए तो आपका -1/20 आ चुका है। अब मेरा जो है RHS जब हम सॉल्व करेंगे तो वो भी आपका क्या आना चाहिए, -1/20, तभी आपका क्या वेरीफाई हो जाएगा आपका ग्रीन्स थ्योरम। तो देखते हैं हम RHS सॉल्व करते हैं। तो देखिए RHS वाले पार्ट में आपका क्या था, RHS इक्वल टू होता है आपका ग्रीन्स थ्योरम का इंटीग्रल ओवर रीजन R डो n बाई डो एक्स माइनस डो m बाई डो वाई dx dy। तो देखिए आपको तो पता ही नहीं है डो n बाई डो एक्स क्या है और डो m बाई डो y क्या है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है m और n दिया हुआ है। m आपका क्या है, m इक्वल टू है आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से जो है आपका डो m बाई डो वाई आपका क्या हो जाएगा, डो m बाई डो वाई इक्वल टू, देखिए y वाला टर्म यहाँ पे बिल्कुल है, तो x y का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में x आपका कांस्टेंट रहेगा और y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। n आपका क्वेश्चन में गिवन है x स्क्वायर, तो डो n बाई डो एक्स क्या हो जाएगा, डो n बाई डो एक्स इक्वल टू 2x। तो देखिए दोनों वैल्यू आ चुका है, आपको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और आपको यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक को जो है हम क्या रखते हैं, एक को इंडिपेंडेंट मानते हैं और दूसरे को डिपेंडेंट मानते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है x को इंडिपेंडेंट मानने जा रहे हैं और y को डिपेंडेंट। देखिए अगर हम y को डिपेंडेंट बना रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आपका जो ये पहला इंटीग्रल साइन है यहाँ पे आप y का लिमिट रखें और बाद में जो x का लिमिट रखेगा तो x का लिमिट आपका कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा और y जो है आपका डिपेंडेंट है यानी वो x पे डिपेंडेंट होगा, तो फाइनली जो आपका इंटीग्रेट होकर वैल्यू आएगा वो आपका कांस्टेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो ये जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं इसकी हेल्प से जो हम x और y का लिमिट फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ये वाला रीजन R है और इसी रीजन R के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस रीजन R में जो है आपका, अगर आपको देखना है कि x आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है तो आप लोग x एक्सिस के अलोंग देखिए। तो देखिए x आपका यहाँ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक, यानी आपका x वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। और देखिए y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो आप जो है आप वर्टिकल देख सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन में, यानी y एक्सिस के अलोंग। तो देखिए आपका जो है, जब आप ध्यान से देखिएगा, अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, ये आपका रीजन R था। तो देखिए अगर हम जो है इस वाले पार्ट में अगर हम, कहने का मतलब है ये वाला पार्ट में जो है अगर हम ये वाला पार्ट घटा दें, कहने का मतलब है ये पूरा आपका, और इसमें अगर हम ये वाला पार्ट घटा दें तो आपका ये रीजन R मिलेगा। कहने का मतलब है कि y का जो आपका अपर लिमिट होगा वो क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक, माइनस लोअर लिमिट क्या होगा यहां से यहां तक। तो ये वाला लाइन जो है ये आपका y का अपर लिमिट है, यानी y आपका कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये y का अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट को हम क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। तो आपका अपर लिमिट क्या है, y का x, और लोअर लिमिट आपका क्या है, लोअर लिमिट आपका ये है, क्योंकि ये वाले पार्ट में अगर ये वाला पार्ट घटाएंगे तभी ये वाला रीजन R मिलेगा। तो इसलिए y का जो है लोअर लिमिट आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो y आपका वैरी कर रहा है x स्क्वायर से लेके x तक। अब हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो देखिए डो n बाई डो एक्स क्या आया था, 2x माइनस, और डो m बाई डो y क्या आया है, x प्लस 2y। और हम जो है यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये आपका dy dx, और y का लिमिट आपका क्या है, y का लिमिट है x स्क्वायर से लेके x तक, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से x, और x आपका क्या है
x आया है आपका 0 से लेके 1 तक। तो देखिए अब जो है ये बिल्कुल आपका जो है नॉर्मल आपका जो है डबल इंटीग्रेशन बन चुका है। इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को जब हम ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे तो वहां पे बताए हुए थे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा x माइनस 2y इंटू dy dx। और ये आपका डबल इंटीग्रल लिमिट आप लोग वापस से यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि लिमिट आपको एग्जाम में साथ में लिखते हुए चलना है। फिर देखिए आपका x dy तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटीग्रेट जब आप कीजिएगा तो x dy का क्या हो जाएगा x आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और 1 इंटू डी आपका क्या हो जाएगा y। तो ये आपका क्या आ रहा होगा, ये आ जाएगा आपका, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर बाई 2 और क्या बचेगा आपका ये dx रहेगा क्योंकि dy y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर चुके हैं और आपका y का लिमिट कहां से कहां तक था एक्स स्क्वायर से लेके x तक। और ये बाहर में एक और इंटीग्रल साइन है आपका x के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपका अपर लिमिट आपका क्या है x है तो ये देखिए x आपका एज इट इज रहा और y की जगह पे हम क्या रखेंगे x रखेंगे। ये आपका y के लिए लिमिट था। तो देखिए y की जगह पे x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर देखिए y स्क्वायर है आपका दिया हुआ तो यहाँ पे y की जगह पे x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखते हैं तो माइनस, फिर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा x इंटू वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, फिर देखिए वाई स्क्वायर की जगह पे जब आप एक्स स्क्वायर रखेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्स टू दी पावर 4 क्योंकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे आपका क्या मिल रहा होगा ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 और इंटीग्रल आपका कहा x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक और ये आपका dx। आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए हम थोड़ा जो है इसी में इरेज करके बार बार कर दे रहे हैं। तो देखिए ये आपका इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 बाय 4 प्लस, फिर देखिए ये आपका x टू दी पावर 4 का क्या हो जाएगा x टू दी पावर 5 बाय 5 और आपका लिमिट क्या है 0 से लेके 1 तक, ये भी आपका है 0 से लेके 1 तक। अब देखिए आपको लोअर लिमिट के बारे में नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है और यहाँ भी 0 है और जब आप x की जगह 0 रखिएगा तो पूरा पार्ट आपको 0 मिल रहा होगा, इसीलिए सिर्फ हम अपर पार्ट पे अपर लिमिट पे फोकस करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 और माइनस 0, उसको देखने का कोई जरूरत नहीं है, बाहर में आपका माइनस साइन था इसीलिए यहाँ पे माइनस 1 बाय 4 हो गया प्लस, और यहाँ पे आपका क्या मिल रहा होगा जब आप 1 रखिएगा तो 1 टू दी पावर 5 बाय 5 तो प्लस 1 बाय 5। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा आपका एलसीएम, ये हो गया आपका माइनस 5 और प्लस 4 तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 20। और आई थिंक अभी हम एलएचएस सॉल्व किए थे तो आप वीडियो में पीछे जाके देखिएगा एलएचएस भी आपका क्या आया था माइनस 1 बाई 20 और आरएचएस भी अभी हम सॉल्व किए तो क्या आ गया माइनस 1 बाई 20। यानी आपका जो यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम जो है आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो आपको जो है अब क्या करके जाना है, सिर्फ मॉडल पेपर का ही नहीं, आप लोग कुछ और क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करके जाइए और ऐसे ही आप लोग जो है एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई करके देखिए कि जो है आपका स्टेम वैल्यू आता है कि नहीं। क्योंकि जब आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन जब आप करके जाइएगा तो होता है क्या है कभी कभी एग्जाम में कुछ आपका उसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम, इसलिए जो है आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर से रिलेटेड। थैंक यू।